सफेद शेर और चतुर लोमड़ी ग्रेट सवाना के दिल में एजियो नाम का एक शानदार सफेद शेर रहता था। वह मैदानों का शासक था, सभी जानवर उससे डरते और उसका सम्मान करते थे। बर्फ जैसा सफेद फर सूरज की रोशनी में चमकता था, जिससे वह एक दुर्लभ और शक्तिशाली दृश्य बन जाता था। एक दिन जब एजियो अपने इलाके में घूम रहा था, तो उसे राफी नाम की एक छोटी, चालाक लोमड़ी मिली। लोमड़ी अपनी ताकत के बजाय अपनी बुद्धि के लिए जानी जाती थी। दूसरे जानवरों के विपरीत राफी एजियो से डरता नहीं था, इसके बजाय वह उसकी प्रशंसा करता था। महान एजियो, राफी ने थोड़ा झुकते हुए कहा, तुम इस देश के सबसे मजबूत और सबसे राजसी प्राणी हो। लेकिन मुझे बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ ताकत ही शासक बनाती है? एजियो ने अपनी सुनहरी आंखें सिकोड़ लीं। ताकत ही व्यवस्था बनाए रखती है, उसने जवाब दिया। इसके बिना अराजकता का राज होगा। राफी मुस्कुराया। यह सच हो सकता है, लेकिन बुद्धि भी उतनी ही शक्तिशाली हो सकती है। मुझे इसे तुम्हें साबित करने दो। मजे में एजियो ने सहमति जताई। बहुत बढ़िया फॉक्स, मुझे अपनी बुद्धि दिखाओ। रफी एजियो को एक बड़े पेड़ के पास ले गया, जहां एक शिकारी ने जाल बिछा रखा था। एक मोटी रस्सी जो एक शाखा से बंधी थी, जो किसी भी जानवर को फंसाने के लिए तैयार थी जो बहुत करीब आ जाता। एक सच्चा नेता न केवल अपनी आंखों से देखता है, बल्कि अपने दिमाग से भी देखता है, रफ़ी ने कहा। फिर उसने संकट में होने का नाटक करते हुए जोर से पुकारा। एक पल बाद एक जंगली सूअर शोर की ओर दौड़ता हुआ आया, सीधे जाल में। रस्सी ने झटके से सूअर को हवा में ही फंसा लिया। एजियो प्रभावित हुआ। तुमने जाल को उसके निर्माता के खिलाफ इस्तेमाल किया, उसने कहा। यह वाकई बुद्धिमानी है। रफ़ी मुस्कुराया। ताकत शरीर पर राज कर सकती है, लेकिन बुद्धि दुनिया पर राज करती है। उस दिन से एजियो और रफ़ी सहयोगी बन गए। सफ़ेद शेर ने ताकत से शासन किया, लेकिन उसने हमेशा लोमड़ी की बुद्धि की बात सुनी और साथ मिलकर उन्होंने ग्रेट सवाना में शांति लाई। और इस प्रकार सबसे शक्तिशाली और सबसे चतुर व्यक्ति ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची शक्ति संतुलन में निहित है।